हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे एंटोनिम्स की जो सीरीज चल रही है, इसका नेक्स्ट वीडियो है। जो भी वर्ड्स है उसके ऑप्शन दिए गए हैं और हमें वहाँ पे चूज करना है। पहला वर्ड अगर आप देखो यहाँ पे तो ऑब्सोलीट दिया गया है। इसका मतलब होता है पुराने ज़माने का या प्राचीन। तो इसका आंसर अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है मॉडर्न, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडर्न। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वर्ड क्या है, तो मेलनकॉली। तो इसका मतलब होता है उदासी के भाव से जुड़ा हुआ ये वर्ड है, यानी सैड या ग्लूमी नहीं होगा। चीयरफुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि खुश या प्रसन्न। एफ्लुएंट का क्या मतलब होता है, तो एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर, यानी कि रुपये पैसे वाला, धनवान जिसे हम लोग बोलते हैं। तो वेल्दी या प्रोस्पेरस या लग्जरियस नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा गया है थर्ड का पुअर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है इम्प्लिसिट। तो जो चीज़ व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, निहित है, तो यहाँ पे इम्प्लिसिट का आंसर हो जाएगा एक्सप्लिसिट। जो चीज़ व्यक्त है, जिसे बताया गया है, हिडन नहीं है जो चीज़। तो यहाँ पे आंसर नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, जिसे हम लोग धुंधला बोलते हैं। तो एम्बिगुअस का आंसर अगर आप देखो तो यहाँ पे ऊपर ही लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में, क्लियर, जो चीज़ साफ है, स्पष्ट है। तो एम्बिगुअस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है डेफिशिएंट। तो डेफिशिएंट का मतलब होता है जो चीज़ कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, यानी कि अपूर्ण जिसे हम लोग कह सकते हैं, या कम। तो लैकिंग या स्कार्स या इनसफिशिएंट नहीं होगा। एबंडेंट यानी प्रचुर मात्रा में या ढेर सारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट यहाँ पे है अडेप्ट। तो अगर देखा जाए तो अडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, यानी निपुण या कुशल। तो इसका आंसर क्या होगा, स्किल, नॉविस, प्रोफिशिएंट या मास्टरफुल। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉविस। नॉविस का मतलब होता है नौसिखुआ, या अपनी भाषा में जो कहते हैं ना, जो अभी बिगनर है, अभी शुरू ही किया है, जो अभी आरंभ ही किया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है सबमिसिव। तो सबमिसिव किसे कहा जाता है, जो थोड़ा गुमशुदा रहता है, या कह सकते हो कि बिल्कुल विनम्र या दब्बू टाइप का, तो उसे सबमिसिव कहा गया है। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो हम्बल। यहाँ पे जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में DEFIANT, डिफॉइंट। तो डिफॉइंट का मतलब होता है जो निडर है, बिल्कुल, जो किसी चीज का विरोध कर सकता है। तो सबमिसिव का जो अपोजिट यहाँ पे वर्ड होगा वो डिफॉइंट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हैस्टी, यानी कि जो जल्दबाजी में रहता है या जल्दी में कोई चीज। तो क्विक इम्पल्सिव नहीं होगा। बट यहाँ पे केयरफुल जो लिखा गया है, ऑप्शन जो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो हैस्टी का यहाँ पे केयरफुल हो जाएगा, जो काफी सतर्क और सावधान है। हॉस्टाइल। हॉस्टाइल किसको कहते हैं, जो बिल्कुल विरोधी है या शत्रु जिसे बोलते हैं, खिलाफ है, हॉस्टाइल। एग्रेसिव, फ्रेंडली, अनकाइंड या वायलेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन अगर यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि फ्रेंडली हो जाएगा, जो मित्रवत है, कह सकते हो। तो हॉस्टाइल का यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे इनएविटेबल। इनएविटेबल किसे कहा जाता है, इनएविटेबल कहते हैं जिसे हम लोग टाल नहीं सकते, जो बिल्कुल, यानी अनिवार्य है जिसे कह सकते हो। जैसे सर्टेन, अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल या श्योर। तो इनएविटेबल का जो आंसर होगा जिसे टाला जा सकते हैं, जिसे बच सकते हैं। तो अगर इसका अपोजिट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अवॉइड, अवॉइडेबल, जिसे टाला जा सकता है, जबकि इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य। तो यहाँ पे अवॉइडेबल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे एरोगेंट। तो एरोगेंट का मतलब होता है जो अभिमानी है या घमंडी है। तो एरोगेंट का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्बल, विनम्र। एरोगेंट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे स्टैग्नेंट। तो स्टैग्नेंट का मतलब होता है जो चीज बिल्कुल स्थिर है। तो स्थिर है तो स्टील, इनएक्टिव या मोशनलेस, तो बिल्कुल इसी से रिलेटेड वर्ड है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा गया है फ्लोइंग, जो चीज स्थिर नहीं, यानी कि बह रहा है, मोशन में है। तो इसका अपोजिट यहाँ पे दिख रहा है कि स्टैग्नेंट का यहाँ पे जो अपोजिट होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा
13 का। रिलक्टेंट, तो रिलक्टेंट किसको कहते हैं? रिलक्टेंट कहते हैं अनिच्छुक, जो किसी चीज के प्रति इच्छा को व्यक्त नहीं करता है, अनिच्छुक भी जिसे कह सकते हो। तो रिलक्टेंट का यहाँ पे हो जाएगा अनविलिंग या हेजिटेंट। तो ईगर यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ईगर यानी उत्सुक। तो 14 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, रिलक्टेंट का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ईगर। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे कॉन्सिल। तो कॉन्सिल का यहाँ पे मतलब होता है छिपाना, किसी चीज को गुप्त रखना, हाइड, रिवील, कवर या मास्क। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिवील करना, प्रकट करना। तो ये आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे 15 का। कॉन्वेंशनल, तो कॉन्वेंशनल का फ्रेंड्स मतलब होता है परंपरागत, जो चीज़ पहले ज़माने का है या पुरातन जिसे हम लोग बोल सकते हैं, परंपरागत या ट्रेडिशनल, मॉडर्न। तो यहाँ पे मॉडर्न जो लिखा गया है आंसर ये हो जाएगा मॉडर्न, आधुनिक, यानी ये अभी के समय का, रिसेंट जो टाइम का है। तो 16 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे लेथार्जिक। तो लेथार्जिक का मतलब होता है जो स्लगिश है, यानी कि आलसी या सुस्त जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे टायर्ड, लेजी, स्लगिश, तो सिमिलर वर्ड है। एनर्जेटिक यहाँ पे जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में, एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान या उत्साही जिसे हम लोग कहते हैं। तो लेथार्जिक का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा गया है इंडिफरेंट। तो इंडिफरेंट का क्या मतलब होता है? तो इंडिफरेंट का फ्रेंड्स मतलब होता है जो बिल्कुल बेरुखा है, उदासीन जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो अनकंसर्न्ड या डिटैच्ड या एपैथेटिक। तो यहाँ पे केयरिंग जो लिखा है, किसी का हम परवाह करते हैं, ख्याल रखने वाला। तो इनडिफरेंट का यहाँ पे अपोजिट यहाँ पे जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे 18 का। नेक्स्ट है यहाँ पे रिजिड। तो रिजिड किसको कहा जाता है? जो सख्त है बिल्कुल, जो बिल्कुल तन्य नहीं है, सख्त। तो यहाँ पे स्टीफ, इनफ्लेक्सिबल या हार्ड ये नहीं होगा, फ्लेक्सिबल यहाँ पे लिखा गया है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो तन्य है, लचीला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 19 का आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे प्रूडेंट। तो प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? तो प्रूडेंट का फ्रेंड्स मतलब होता है जो विवेकशील है, बुद्धिमान है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रूडेंट। तो वाइज, रेकलेस, कॉशस या सेंसिबल। तो सेंसिबल का मतलब भी होता है समझदार। रेकलेस यहाँ पे जो लिखा गया है, रेकलेस लापरवाह जिसे हम लोग कहते हैं, बिल्कुल असावधान। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 20 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। विविड, जो चीज़ अस्पष्ट है, साफ है। तो यहाँ पे क्लियर, डल, ब्राइट, कलरफुल यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन अगर आप देखो यहाँ पे, तो डल यहाँ पे आप चूज कर सकते हो इसका। जो चीज़ धुंधला है और अस्पष्ट है, तो यहाँ पे विविड का यहाँ पे आंसर लिखा गया है। स्कैंटी का मतलब होता है कम या कम मात्रा में, तो अल्प जैसे हम लोग कह सकते हो। तो एबंडेंट यहाँ पे आंसर दिया गया है प्रचुर मात्रा में या ज़्यादा। तो यहाँ पे मीगर नहीं होगा, उसका भी वही अर्थ होता है इनसफिशियंट और पर्याप्त। तो ऑप्शन बी ही एक बचता है जो इसका अपोजिट यहाँ पे मीनिंग देता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे फ्रेजाइल किसको कहा जाता है? तो फ्रेजाइल का फ्रेंड्स मतलब होता है नाजुक या जो आसानी से ब्रेकेबल है, टूटने योग्य है, जो टूट सकता है। डेलिकेट का मतलब भी होता है कोमल। ब्रिटल ये भंगुर जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेजाइल का यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोवोक। तो यहाँ पे प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, भड़काना जिसे हम लोग बोलते हैं, किसी चीज को उत्तेजित करना। तो ट्रिगर, एजिटेट नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है काम, शांत करना। तो यहाँ पे आंसर 24 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया है डिमिनिश। इसका मतलब होता है घटाना, यानी कि कम करना। तो आंसर अगर आप देखो डिक्रीज, लेसन, रेड्यूस ये सब एक ही जैसा वर्ड है। इंक्रीज यहाँ पर लिखा गया है, इंक्रीज का मतलब हो गया यहाँ पे बढ़ाना। तो यहाँ पे 25 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा गया है इरेटिक। 26 का यहाँ पे लिखा गया है इरेटिक, यानी कि जिसे हम लोग अस्थिर या अनियमित बोलते हैं। तो अनप्रेडिक्टेबल, इरेगुलर, इनकॉन्सिस्टेंट ये सारे वर्ड्स नहीं हो सकता है।
स्टेबल कहते हैं जो चीज़ स्थिर है, नियत है, जो स्टेबल, स्टेबिलिटी से बना है, यानी कि स्टेबल नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टेबल, इरेटिक का। एबंडेंट, तो एबंडेंट का मतलब मैंने अभी बताया है कि एबंडेंट का मतलब ढेर सारा है, प्रचुर मात्रा में। और ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्कार्स हो जाएगा ऑप्शन, यानी कम या अपर्याप्त जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 27 का। मोनोटनस, तो मोनोटनस का मतलब होता है जो चीज़ नीरस है या एक जैसा है। जैसे कोई चीज़ एक पैटर्न पर चलता है तो हम कहते हैं मोनोटनस। तो मोनोटनस का मतलब हो गया नीरस। तो रेपिटेटिव, डल या टीडियस नहीं होगा, यहाँ पे डाइवर्स हो जाएगा, जो चीज़ अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डाइवर्स ही आंसर होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। टीडियस, टीडियस का मतलब होता है जो चीज़ थकाने वाला है या उबाऊ है, तो उसे हम लोग कहते हैं टीडियस। या कह सकते हो कि बिल्कुल अ, बिल्कुल भी रोचक नहीं है। तो इसका बोरिंग, एक्साइटिंग यहाँ पे जो लिखा गया है, एक्साइटिंग का मतलब हो गया उत्तेजक। तो ये आंसर इसका हो जाएगा 29 का, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ राइट, तो फोर्थ राइट का फ्रेंड्स मतलब होता है जो अस्पष्टवादी है, यानी कि साफ दिल का है। कहते हैं ना साफ दिल का, जो चीज़ कोई बात को लेकर किसी भी बात को लेकर उतना गंभीर नहीं है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है EVASIVE, यानी कि इसका मतलब होता है एवेसिव। तो इसका कपटी या कह सकते हो, इसका ये अर्थ निकल के आएगा। एवेसिव का मतलब हो गया जो कपटी है या किसी चीज़ को लेकर अस्पष्ट नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स ये सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।